मैं यहाँ से दुबई गया था और दुबई के बाद वहाँ पे अचानक ही कोरोना आया, मुझे वहाँ से जॉब छोड़ना हुआ और पाकिस्तान में आ गया। फिर मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग देख रहा था, मैंने एनेबलर्स का सुना और इनको देखा और ज्वाइन किया। करंटली तो जो मंथली अर्निंग है वो 2 लाख क्रॉस हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में ये न्यू फील्ड है तो इसको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए ताकि आप घर बैठे या वर्चुअली आप काम कर सकते हैं। सिर्फ आपका ऑफिस, आपका लैपटॉप होता है। सर ये डिपेंड करता है आपके रिसोर्सेज पे। आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो प्राइवेट लेवल में आए, अगर उससे कम इन्वेस्टमेंट है तो आप होलसेल में आएँ। आपके पास इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, आप किसी को थर्ड पार्टी एज ए सर्विसेज देना चाहते हैं एज ए कंसल्टेंट, तो फिर आप वर्चुअल असिस्टेंट ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बिलाल ताहिर साहब हैं। बिलाल ताहिर साहब पहले जॉब कर रहे थे, उसके बाद ये कुछ अर्सा दुबई भी गए, लेकिन जब कोरोना में इनको कोई रोजगार ना मिला और कोई इनके पास आसरा और सहारा बाकी ना बचा था तो इन्होंने ई कॉमर्स का रुख किया, ई कॉमर्स को सीखा और ई कॉमर्स पे अर्निंग स्टार्ट की। हम इनसे जानेंगे कि हमारी यूथ और हमारे लोग वो किस तरह ई कॉमर्स की तरफ आके अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल ताहिर साहब आपकी तशरीफ आवरी का। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने ई कॉमर्स का रुख कब और कैसे किया? बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि मैं इन शॉर्ट मैं यहाँ से दुबई गया था और दुबई के बाद वहाँ पे अचानक ही कोरोना आया, मुझे वहाँ से जॉब छोड़ना हुआ और पाकिस्तान में आ गया। फिर मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग देख रहा था और उसके बाद मुझे एनेबलर्स का मालूम हुआ, मैंने एनेबलर्स का सुना और इनको देखा और ज्वाइन किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ इसमें। सर जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे और एक आपकी मंथली अर्निंग कितनी है? सर बेसिकली करंटली तो जो मंथली अर्निंग है वो 2 लाख क्रॉस हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आना चाहते हैं बिल्कुल न्यू प्लेटफॉर्म है और पाकिस्तान में ये न्यू फील्ड है तो इसको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए ताकि आप घर बैठे या वर्चुअली आप काम कर सकते हैं। सिर्फ आपका ऑफिस, आपका लैपटॉप होता है। सर बहुत सारे लोग ई कॉमर्स की फील्ड में आते हैं, उनके सवालात बहुत होते हैं कि हम किस में आए, प्राइवेट लेवल में आए, वर्चुअल असिस्टेंट बने, क्या करें? उनको आप क्या जवाब देंगे? सर ये डिपेंड करता है आपके रिसोर्सेज पे। आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो प्राइवेट लेवल में आए, अगर उससे कम इन्वेस्टमेंट है तो आप होलसेल में आए। अगर उससे आपके पास इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, आप किसी को थर्ड पार्टी एज ए सर्विसेज देना चाहते हैं एज ए कंसल्टेंट, तो फिर आप वर्चुअल असिस्टेंट ज्वाइन करें। सर ई कॉमर्स की फील्ड में जब आप आए आपने सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस किया? बड़ा चैलेंज ये था, मैंने अपनी फील्ड स्विच की, ऑफलाइन टू ऑनलाइन हुआ, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। हाँ, लेकिन मैं IT से पहले लिंक था तो इसलिए मुझे ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ा इशू। और जो चैलेंजेस मुझे आए मैंने अपने सीनियर्स और एनेबलर्स के साथ उसको ओवरकम किया, अकम्प्लिश किया और अपना जो फेयर था वो मतलब जो डर था उसको ख़त्म किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो चैलेंजेस तो डेली आते रहते हैं और उसको अपने सीनियर्स और एनेबलर्स के साथ मिलकर हम इसको ओवरकम करते रहते हैं। सर वो एक काम बताएं जो ई कॉमर्स में जो भी इंसान आता है वो उसको बहुत मुश्किल लगता है, वो काम कौन सा है? इसमें जी सबसे मुश्किल काम ये है कि आपको सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वही मुश्किल होता है। लर्निंग तो सब कर लेते हैं, उसके बाद जो क्लाइंट्स की सर्चिंग होती है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन नामुमकिन नहीं होती। तो ये आपकी स्कूल ऑफ थॉट है, आप किस माइंड से आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसमें आपने अपने आप को मतलब पॉलिश करना है, लर्निंग लेनी है। बेसिकली होता ही है कि लोग पहले अर्निंग की तरफ जाना शुरू कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू लर्निंग। पहले लर्निंग करनी चाहिए, उसके बाद उस लर्निंग में जो स्पेल का L है उसको रिमूव कर दें और उसके बाद अर्निंग स्टार्ट करें। जैसे सर ई कॉमर्स में जब आप आए तो आपने क्या देखा कि इसमें स्कोप है या मार्केट सैचुरेशन ज़्यादा हो रही है आहिस्ता आहिस्ता? नहीं, इसमें अभी बिल्कुल स्कोप है। वर्ल्ड वाइड आप देखें ड्यू टू कोरोना आपकी जो तमाम सेल्स हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं। कंपनीज ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू 5 ईयर्स या 10 ईयर्स बैक चले जाएँ आप, तो इसमें ऐसा नहीं था। लेकिन अब जो है टोटली सिचुएशन चेंज हो चुकी है। सर इस सारे सफ़र में आपके मेंटोर्स और इंस्पायरेशन कौन लोग रहे? इसमें जी हमारे जो एक ट्रेनर हैं सजाद साहब और डेफिनेटली साकिब अजहर साहब जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और जिनकी वजह से हम इस काबिल हुए, हम पॉलिश हो सके और हमने अपने आप को मार्केट में जो है मनवाया, तो ये उनकी वजह से है।
सर क्या सिर्फ ईवीएस की वीडियोस देख के कोई ई कॉमर्स का काम कर सकता है या इसके लिए कुछ और भी करना पड़ेगा? नहीं, डेफिनेटली आपके पास जितना एक तो EVS में तमाम डाटा अवेलेबल है, उसमें प्लेटफॉर्म है कि आप उसमें तमाम लर्निंग है कि कैसे करना है, और जो डेली चैलेंजेस आते रहते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उसमें उसके लिए इनेबल्स का एक ग्रुप है फेसबुक पे, आप उसको ज्वाइन करें और वहाँ से आपको तमाम जो आपको डेली डिफ़िकल्टीज, इश्यूज, बैरियर्स हैं, वो आपको वहाँ से आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। सर ई कॉमर्स की फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रुप्स में क्या सवाल पूछा जाता है? लोगों को कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जिसको आप फिर एड्रेस करते हैं ग्रुप्स में? बेसिकली उनको जो इश्यूज आते हैं वो यही आते हैं कि वो कैसे ज्वाइन करें, प्राइवेट लेबल ज्वाइन करें, होलसेल ज्वाइन करें या एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम करें। तो ये डिपेंड, मैं सजेस्ट करूँगा सबको कि डिपेंड होता है उनकी अपने रिसोर्सेज पे। अगर उनके पास रिसोर्सेज हैं तो वो प्राइवेट लेबल को ज्वाइन करें, अगर नहीं है, थोड़े कम हैं, तो होलसेल को, और एज़ कम्पेयर टू अगर बिल्कुल भी नहीं है आपके पास तो आप वर्चुअल असिस्टेंट फ्रीलांसिंग के थ्रू अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सर ये काम कितना मुश्किल है और इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी कितनी अहमियत है इस सारे काम में? सर मैं इसमें कहूँगा डेफिनेटली इंग्लिश मैटर करती है, लेकिन इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, नॉट अ टूल टू मेजर एनी इंटेलिजेंस। सो इसमें इंग्लिश मैटर करती है, लेकिन आपकी जो आपका पैशन है और आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो एनर्जी है, अगर आप उसको आगे लेके चलें एज ए अपना स्ट्रेंथ, तो इंग्लिश को आप पीछे कर लें तो आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, आप लर्निंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। सर जो लोग अभी ई कॉमर्स में आना चाहते हैं आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे डायरेक्टली? अब हम हमारे व्यूअर्स को आप बताएं। जी मैं बिल्कुल उनको सजेस्ट करना चाहूँगा कि एनेबलर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में जो पायनियर है इस ई कॉमर्स की फील्ड में, आपको लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इनको ज्वाइन करें, इनकी डिफरेंट कोर्सेज़ हैं और उन कोर्सेज़ की बिहाफ पे आप इनको अपने आपके पास जो स्किल्स हैं, लाइक कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, कुछ IT से रिलेटेड हैं और कुछ जो बाहर पाकिस्तानी का जो रहते हैं, रेजिडेंट हैं, तो हर किसी के पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में, क्योंकि ये फील्ड सिर्फ एक स्पेसिफिक जॉब के लिए नहीं है। इससे लाइक जैसे मैं आपको कहूँगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ डिफरेंट दूसरे सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसी तरह ई कॉमर्स के साथ भी डिफरेंट सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इसमें IT है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, इसमें कंटेंट राइटिंग है, इसमें और बहुत सी चीज़ें हैं। उसमें जो इमेजेस होते हैं और जो फ़ोटोज़ होती हैं, लाइक प्रोडक्ट की जो फ़ोटोज़ होती हैं उसको भी काम है। तो बहुत बड़ी फील्ड है ये, कोई छोटी फील्ड नहीं है। इसमें हर किसी के लिए अपनी स्किल्स के मुताबिक अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर आपको नहीं आती तो आप एनेबल्स के थ्रू सीख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल ताहिर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने ये इंटरव्यू देखा उनके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा और वो एनेबलर्स को ज्वाइन करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।